बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जो पारिवारिक अप्रोच होने के चलते फिल्मों में आसानी से काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ हिट हुए तो कुछ फ्लॉप होकर घर बैठ गए हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ बॉलीवुड सितारे एडी से छोटी तक का जोर लगाकर फिल्मों में काम पाने में कामयाब साबित हुए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कलाकार की, जिन्होंने बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कॉमर्शियल कोलगेट की एड विक्रांत मैसी के साथ करने वाले और साउथ मूवी में विलेन के रोल में जो अनूप सिंह ठाकुर आते हैं, उनके साथ मैक्स प्रोटीन की एड करने वाले रॉकेट रोल चिप्स की एड विवेक ओबेरॉय के भाई आनंद ओबेरॉय के साथ करने वाले जुहापुरा अहमदाबाद के रहने वाले मोहम्मद उमर शेख की, जिन्होंने मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड का सफर कैसे पार किया, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनकी आने वाली फिल्म बॉम्बे जो मुंबई के 2 गैंगस्टर पर फिल्माई गई है, उसमें में उनका रोल क्या है। चलिए हम सीधा बात करेंगे मोहम्मद उमर शेख से। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में रहने वाले शेख उमर, जिन्होंने काफ़ी सालों से संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये मिला कि आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अच्छा स्थान मिला है। इनकी काफ़ी इज्जत है और लोगों को आने वाले दिनों में चांस देना चाहते हैं। एक जो है सीरीज़ अभी फ़िलहाल में इनकी आने वाले दिनों में लॉन्च होगी, जिसका शूटिंग फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। बॉम्बे बॉन्ड्स जो बिल्कुल रियलिटी पे बनाई गई है, काफ़ी अच्छी इसकी शूटिंग है, काफ़ी अच्छे किरदार लिए गए हैं। आप तमाम से ये गुजारिश है कि एक बार ज़रूर इस जो है सीरीज़ को देखिएगा, काफ़ी इन्हें प्यार दीजिएगा और इसको देखकर आपको खुद को ये लगेगा कि आप किसी और को सजेस्ट करें कि ये सीरीज़ को देखना चाहिए। तो जैसे टूर्नामेंटों में जो है दौर रहा था, 50 ओवर की मैचों को लोगों ने देखकर अब 2020 पर चले गए हैं। इसी तरह से अब सिनेमा के साथ साथ लोगों ने वेब सीरीज़ को भी काफ़ी पसंद किया है। सीधा हम शेख उमर से बात करेंगे कि कितना स्ट्रगल रहा, क्या कुछ शूटिंग के दरमियान इनकी बातचीत हुई, शूटिंग किस तरह से हुई, क्या उसमें अंदर डायलॉग रहे, इन तमाम मुद्दों पर शेख उमर से बात की जाएगी। रियलिटी पे बेस है कहानी। हामिद और माजिद 2 भाई थे, उनकी कहानी है ये। पूरे हिंदुस्तान के गैंगस्टर लग गए थे उनको मारने में, ज़बरदस्त गैंगस्टर थे 2। एजाज भाई ने कहानी लिखी है, डायरेक्ट भी की है और प्रोड्यूस भी उन्होंने की है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन किया है और बंदे में ऐसा टैलेंट है कि जगह पे डायलॉग, जगह पे स्क्रिप्ट, सब कुछ जगह पे दिया है विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग। नहीं तो बड़े बड़े राइटर तुमसे करोड़ों रुपए लेके जाके लिखते हैं, बोले स्पेन जाके लिखूँगा तो दिमाग में आएगा, मैं लंदन जाके लिखूँगा, मैं गोवा में ही लिखता हूँ, वैसा होता है। वो इंसान ने जगह पे दिया है सब कुछ, तो वेरी टैलेंटेड बोले। सर, ये टैलेंट की अगर बात की जाए तो एक वीडियो ये भी अपलोड कुछ हुआ है कि कुछ रैप सॉन्ग दिया गया था उन्हें और उन्होंने सामने किसी को अंदाज़ ये था कि 2-3 घंटे में ये शूट होगा रैप सॉन्ग, लेकिन उन्होंने कुछ आधे घंटे या 10-15 मिनट में शूट कर दिया था। वो वीडियो भी अपलोड है, वायरल हो रहा है। अच्छा, कौन सा? वो जो रैप सॉन्ग एक उन्होंने 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया था। अरे एजाज भाई वाकई में टैलेंटेड इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बिग बॉस ने कहा था जैसे बॉलीवुड का एनसाइक्लोपीडिया है, वो सच है कि एनसाइक्लोपीडिया है। वो बॉलीवुड की एक एक चीज़ बारीकी से जानता है वो, और कोशिश वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। देखो सर, एक ये आखिरी मैसेज ये देना है लोगों को कि जो युवा ये जो सीरीज़ें देखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, उन लोगों को मैसेज देना है कि ये जो दृश्य हैं फिल्मों में दर्शाए जाते हैं, नाट्य रूपांतर है, इसको देखकर अपनी निजी ज़िंदगियों के अंदर इसको न लाना चाहिए, जिसके चलते लोग जो हैं उग्र बनते हैं और सीरीज़ देखकर जो है आगोश में आते किसी को मार दूड़, और वो अपने आप को यही समझते हैं कि हम ही गैंगस्टर हैं। बोले कि अक्लमंद आदमी वो होता है कि सामने वाले में से उसकी अच्छाई ले लो, बुराई वहीं छोड़ दो। और ये दोनों भाई बहुत यंग एज में गुजर गए, या यंग एज में इनका मर्डर हो गया, तो उनका अंजाम अच्छा नहीं था। तो कोई भी बुरा काम का बुरा अंजाम होता है, तो बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और वैसे मैं जिम चलाता हूँ, पर बोलते हैं मकसद मेरा हमेशा से बॉलीवुड रहा है। काफ़ी सारी मॉडलिंग की है मैंने, प्रिंट एड्स की है, रैम शोज़ किए हैं, मिस्टर गुजरात 2 बार जीता है, ग्रेसिम किया है, ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया किया है, शोज़ किए मनीष मल्होत्रा के, प्रोवोक के, निफ्ट के, VIP, फन रिपब्लिक, क्रंची स्मार्ट, बहुत सारी ब्रांड्स के लिए किए।
अभी रिसेंट मैंने सलमान खान के साथ एक फ़िल्म की थी गॉडफादर, 15 दिन का काम था मेरा, बट उसमें बोलते ना कि बड़ी फिल्मों में रोल थोड़े से कट जाते हैं। अभी मेरी 4 फिल्में और आ रही है बैक टू बैक, और एक वेब सीरीज़ आ रही है जो अभी अहमदाबाद में शूटिंग हुई थी, एजाज भाई के प्रोडक्शन हाउस में है वो। उसमें मेन नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ। हामिद माजिद का कैरेक्टर बोलते कि उसी पे कहानी है और बॉन्ड के नज़रिए से उसको बताई गई है। उसमें मैं हामिद का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिल्म की यही है कि वेब सीरीज़ का ज़माना, वेब सीरीज़ का दौर है अहमदाबाद में। ये फिल्म इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की वेब सीरीज़ है और लोग पसंद करेंगे इसको? ये रियलिस्टिक सिनेमा है और रियलिटी हर किसी को पसंद आती है, और क्राइम ऐसी चीज़ है कि नहीं देखने वाला आदमी दिखता है, वैसा है। उसकी स्टोरी बेसिकली क्या होगी कि अहमदाबाद को आप अट्रैक्ट, उसकी ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे, क्या होगा? छोटा सा मतलब बताइए स्टोरी के बारे में। ये रियल स्टोरी है। हामिद और माजिद 2 भाई थे। वो ऐसे गैंगस्टर थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पुलिस को मारा होगा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के डॉन, उसको मारने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉन को एक होना पड़ा, तब जाके हामिद मरा। अदरवाइज़ उसने सारे लोगों की नाक की डंडी में दम ला दिया था। वैसा कैरेक्टर था हामिद। एक बात और भी होती है, फिल्म को मैसेज क्या जाएगा लोगों को? मैसेज क्या है फिल्म? अब कैसा है कि फ़िल्म का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है दिमाग लगाने का, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैसेज के लिए बने। मैसेज ये भी है उससे कि भाई बुरे का अंजाम बुरा होता है और छोटी सी लाइफ है, और बोलते कि बुराई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो जवानी में दोनों भाई मर गए। जितने भी गैंगस्टर्स अपन देखे हैं कि आज तक कोई बचा नहीं है, तो बुराई का अंत तो बुरा ही है। कितना खास तौर पे इसमें एजाज खान का क्या रोल रहेगा? वो भी गैंगस्टर बताया या वो पुलिस वाला? नहीं, एजाज भाई बॉन्ड हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड है वैसे इंडिया का बॉन्ड है। वो रॉ के लिए काम करते हैं एजाज भाई, तो ज़बरदस्त उनका रोल है इसमें। और दूसरी खास करके बात ये आती है कि कितना फिल्म का शूटिंग हो चुका है, कितना बाकी है, लोगों में इतना नहीं रहेगी कि कब तक आएगी? पूरा फिल्म का शूटिंग ऑलमोस्ट हो चुका है 95%। अभी बस पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी आएगी। और ज़बरदस्त काम किया है सब ने और बहुत मेहनत की है। लोग बोलते हैं कि फ़िल्मों में 2 मिनट में डिसीजन ले लेते वो लोग, बट बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। खासतौर पे इसकी कुछ शूटिंग के हिस्से जो अहमदाबाद में भी शूट किए गए, यहाँ पे आवाम का कैसा रिस्पॉन्स मिला शूट के दरमियान? जैसे एजाज भाई मुस्लिम लोगों के लिए एक आइडल है और बहुत पसंद करते हैं लोग, मुस्लिम वन साइडेड फ़ैन है उसके, तो बहुत पसंद किया लोगों ने और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और यहाँ मेरी जिम के नीचे भी शूट किया था जैसे, तो रोड बंद कर देना पड़ा, वैसा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, लोग आज आपकी बॉडी फिजिक देख के लोगों को क्या मैसेज नशा ये लोग कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप नौजवानों को कुछ मैसेज देना चाहोगे जिम को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर? देखो, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि जो इनडेफिनेट बॉडी को डेफिनेट कर दें। अभी जैसे आपकी एज कितनी है? मेरी 44। अब 44 के आप और 44 का वर्कआउट करने वाला, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। जैसे जॉन अब्राहम, वो 52 का है, ठीक है, तो तुम अपने आप को जॉन अब्राहम के साथ कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं। खुदा ने एक लौती नेमत दी है जिसको बोलते एक्सरसाइज, और एक लौती गिफ्ट दे के भेजा है तुमको जिसको बोलते बॉडी। तो सबसे बॉडी है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। हमारी सेहत नहीं है तो ख़त्म है खेल। दिन में कितने घंटे जिम करना चाहिए लोगों को, नौजवानों को? एक मैसेज। 45 मिनट्स के लिए वर्कआउट होता है जो फिटनेस के लिए किया जाता है, और अगर बॉडी डिज़ाइन करनी है तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आपके संघर्ष की कहानी क्या रही कि आप अहमदाबाद से लंबा सफर रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। संघर्ष काफ़ी रहे होंगे, तो क्या रही कहानी आपकी? वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब इससे मैसेज जाएगा लोगों में। मैंने क्लास 5th में मार्शल आर्ट शुरू किया था। बोलते जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में आने से पहले सपने देखने लगता है आदमी, और उसके बाद डिसाइड जो भी होता है वो अंडर 19 होता है कि क्या बनेगा या क्या बनेगी। तो मैंने 5th स्टैंडर्ड से मार्शल आर्ट शुरू किया था। 8th स्टैंडर्ड में मेरे को पता चल गया था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है। तब से मेरा स्ट्रगल शुरू है और अभी तक वो चल रहा है। जब तक कि मंजिल तक ना पहुंचूं, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे मैंने राजस्थान हैंडीक्राफ्ट में चप्पल बेची है,
पथारे पे बैठा हूँ मैं, चॉकलेट की मार्केटिंग की है, सर्विस स्टेशन चलाया है मैंने। मिस्टर इंडिया करने के बाद आके अहमदाबाद में आके सर्विस स्टेशन चलाया 2006 में, और तब मैंने जिम बनाया। बहुत मेहनत की है, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने नमाज की बरकत से वो सारी चीज़ें आसान की और बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। बोले नहीं कि इसी जीवन में सब कुछ हासिल हो जाना, वो भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, ज़बरदस्त स्ट्रगल किया। बम्बई में भी जाके कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है भाई, और लोग नहीं बोलने वाला बोलते हैं, और ऐसी चीज़ें होती है जो कभी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकती इंसान के। तो बोलते किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसकी जगह पे अपने आप को रख के देख लो एक मरतबा, पता चल जाएगा। जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्या उससे संतोष है या और कुछ आप हासिल करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं जहाँ हूँ बहुत दिया अल्लाह ताला ने, बहुत इज़्ज़त भी दी है, मोहब्बत भी दी है, लोग प्यार करते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि मंजिल अभी बाकी है, तो जब तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वैसे बहुत से बच्चे जो संघर्ष करते हैं और बॉलीवुड में पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को आप कैसे सपोर्ट करोगे? एजाज भाई का भी जो है, जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस है एजाज भाई का, अभी एजाज भाई ने रास्ते चलते लोगों को यानी बुला के एक्टिंग करवा दी है, जो उनको समझ में आया उसको एक्टिंग करवा दी। अहमदाबाद के काफ़ी लड़कों को मैंने खुद उसमें काम करवाया है, पैसे भी दिए हैं, काम भी करवाया, और उनकी इज्जत भी की है, हर चीज़ की फैसिलिटी के साथ काम यानी उनको करवाया है। और जो टैलेंटेड होते हैं उनको रास्ता मिल ही जाता है, उसको किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अल्लाह ताला खुद ब खुद असबाब बना देता है। आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि गॉडफादर के बिना मुकाम हासिल करना बड़ी दिक्कतों का सामना? कोई ना कोई गॉडफादर होता है, आपको क्या लगता है आपका है या? एक किस्सा बताऊंगा इस बात पे। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आनंद महेंद्रू, बहुत बड़ा डायरेक्टर रह चुके हैं वो। देख भाई देख एक सीरियल आती थी, देखी होगी शायद, पुराने में डीडी पे आती थी, देख भाई देख, और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट उसने बनाई है आनंद महेंद्रू। मेरे को एक कोऑर्डिनेटर वहाँ ले गया था, मैं बात करता हूँ 2002 की, जब मैं मिस्टर गुजरात जीत के वहाँ गया था। मैंने VIP एक्स फ्रेंची की लॉन्चिंग मैंने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी में 16 साल में बना चुका था, जब लोग बॉडी का भी नहीं जानते थे। तो उस वक्त पे अपने पास अल्लाह ताला की दी हुई बहुत अनमोल नेमत थी जिसको बोलते बॉडी। आनंद महेंद्रू से मिलाने मेरे को जिमी बिली मौर्या करके एक कास्टिंग डायरेक्टर था, वो मेरे को लेके गया कि मिस्टर गुजरात तुमको ये बना सकता है। उसने मेरे को ऐसा यानी चीज़ें बोली जो यानी बोलते नहीं कि एक मुसलमान या एक इंसान के लिए वो सब चीज़ें विपरीत है, तो वो मेरा दिल वो चीज़ें करने को माना नहीं। तो उसने बोला कि इंडस्ट्री में अगर तुमको काम करना है तो गॉड फादर के बगैर होगा नहीं। मैंने किया अल्लाह चाहे तो बोले ज़र्रे को सितारा कर दे, एक वक्त आएगा कि इंडस्ट्री हम चला देंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे रब ने चाहा तो गॉड फादर की नहीं गॉड की ज़रूरत है। और सच्चाई और अच्छाई में इतनी ताकत होती है कि आदमी के सर चढ़ के बोलती है, वो बोले सर चढ़ के नाचती है। मैंने एक शेर लिखा है कि झूठ जितना भी चिल्ला कर बोल लो फिर भी हार जाता है, सच धीरे से कहो फिर भी जीत जाता है, बोले ना आसमान तक जाता है। तो सच खुदा तक पहुंचता है, और सच्ची शिद्दत मेहनत होती है तो करिश्मे होते हैं, मेरे साथ हुए हैं। यकीन करना, सैफ अली ख़ान, विवेक ओबरॉय, ये सारे हमारी जिम में वर्कआउट करते थे। उस टाइम पे बारबेरियन करके एक जिम था, ये सब फ़ैन थे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गवाह उस चीज़ का, फ़ैन थे मेरे, बॉडी के फ़ैन। विवेक ओबरॉय ले लो, XYZ, वहाँ जितने सेलिब्रिटी आते तो ऐसा बता देते आई वांट टू बी लाइक हिम। तो वो भी अल्लाह ने किया है तो कुछ भी हो सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अपनों ने तो बहुत मेहनत की है भाई, ईमान मुकम्मल है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो इसमें फिल्म को डायरेक्शन जो है एजाज खान ने हाँ किया है या और कोई? नहीं, एजाज भाई इसके प्रोड्यूसर भी है, इसके डायरेक्टर भी है, इसके राइटर भी है। और एजाज भाई का ऐसा टैलेंट है कि उन्होंने बगैर स्क्रिप्ट के पूरी वेब सीरीज़ बनाई है। किसी में दम नहीं है कि जगह पे डायलॉग दे, हर आदमी को उतना टैलेंट है वो आदमी में कि हर किसी को जगह पे उसने डायलॉग्स दिए हैं, उसका मैं गवाह हूँ। सर फिल्म के अंदर कोई एक ऐसा डायलॉग जो खास चर्चा में रहा?
बहुत सारे डायलॉग्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि पठानों को दो ही चीज़ आती है, हद से ज़्यादा प्यार या बेहद नफ़रत। और ये देखने लायक है ना, कोशिश की हमने कि बिल्कुल नेचुरल करे और उसमें रियलिस्टिक सिनेमा लगे वो, और वैसा ही लगेगा इंशाल्लाह। तो कब तक सर ये लॉन्च हो जाएगा? बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। आप लोगों की दुआ रही तो शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और कश्मीर में शूट किया है, दिल्ली में शूट किया है, मुंबई में शूट किया है, अहमदाबाद में शूट किया है, पूरा एयरपोर्ट हायर किया था एजाज भाई ने, और धुले में शूट किया था हम लोगों ने। पूरा एयरपोर्ट हायर करके शूट किया था वहाँ 24 घंटे। तो यानी ग्रेंजर वाला सिनेमा बनाने की कोशिश करी है। अब अल्लाह इज़्ज़त रख ले तो नेटफ्लिक्स पे आ जाए, कहीं देखो बड़े पोर्टल पे आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों तक पहुँचेगा।